Good morning, students. Today we will discuss this lesson employment, growth, information and other issues. ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स का 7th लेसन है एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या कहता है ये वर्क्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। जो काम है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है फॉर इंडिविजुअल एंड मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का मेंबर होने के नाते भी और हमारे इंडिविजुअल के लिए जो वर्क है बहुत। ए वर्कर इज एन इंडिविजुअल। वर्कर किसे कहा जाता है? वो इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न लिविंग। जो अपने गुजारा चलाने के लिए कोई प्रोडक्टिव काम करता है उसको वर्कर बोला जाता है। ऐसे नहीं जो अनप्रोडक्टिव वर्क करता है उसको वर्कर नहीं बोला जाता। फॉर एग्जांपल एक गृहस्थी डेली वेज घर का काम करती है, ठीक है, उसको वर्कर नहीं बोला जाएगा। वर्कर किसको बोला जाएगा इकोनॉमिक्स में? ये वर्कर इज एन इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न लिविंग, जिसको बदले में पैसे मिलते हैं अपना गुजारा चलाने के लिए और प्रोडक्टिव एक्टिविटी करता है। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आपको पता आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय पीपल टू अर्न लिविंग्स। जो अपनी लिविंग्स को जो गुजारा चलाने के लिए या कमाई करने के लिए जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है। द मेन 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये 3 एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, या तो कंजप्शन करता हो, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी जिनसे किसी वस्तु रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज, वो दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। जो इनकम का जनरेशन करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। अब आता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स किसे कहा जाता है? ऑल पर्सन। एक होता है वर्क फोर्स और एक होता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स ऑल पर्सन हु आर वर्किंग हैव ए जॉब एंड दोज आर वर्किंग नॉट वर्किंग बट एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। जो एबल हैं और काम करना चाहते हैं, ठीक है, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जो वेज रेट चला हुआ है उस काम को उस रेट पे काम करना चाहते हैं और योग्य भी हैं, लेबर फोर्स कहलाती है। अब लेबर फोर्स में वो सभी आदमी आते हैं जो आदमी काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर लेबर फोर्स कितनी है? जो आदमी काम कर रहे हैं, जिनके पास जॉब है जी, और जिनके वो आदमी जिनके पास जॉब नहीं है लेकिन काम करना चाहते हैं और एबल है, वो भी लेबर फोर्स में आएंगे। लेबर फोर्स कौन आएगा? पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क। जो या तो काम करने के लिए तैयार हैं या जो चाहते हैं काम करना, वो सभी आएंगे लेबर फोर्स में। अब आता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स किसे कहा जाता है? द नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट ए पर्टिकुलर टाइम आर नोन एज वर्क फोर्स। यदि हम आज की डेट में ये देखें कि वर्क फोर्स कितनी है, वर्क फोर्स का मतलब है जो आदमी काम पे लगे हुए हैं। टोटल वर्क फोर्स कितनी है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन हु आर एक्चुअली एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसके अंदर वो सभी आदमी आएंगे जो अंगेज्ड हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी में। दिस इंक्लूड्स बिटवीन द एज 15 to 60 ईयर्स। जो 15 से लेके 60 तक, ठीक है, 15 से लेके 60 तक के बीच के आदमी जो एक्चुअलिटी में काम पे लगे हुए हैं। और कौन से काम पे? इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कार्य कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंड्यूल्स हैं, वो सभी आदमी वर्क फोर्स के अंदर आएंगे। इसका मतलब है कि वो सभी आदमी जो एक्चुअलिटी में काम करते हैं, ठीक है, वो वर्क फोर्स में आएंगे। और लेबर फोर्स में वो सभी आदमी जो काम पे लगे हुए हैं, जो नहीं लगे हुए हैं लेकिन करना चाहते हैं और योग्य हैं, वो लेबर फोर्स होगी और वर्क फोर्स। आगे समझिए। अब है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई किसे कहती है? रेफर टू वेरियस अमाउंट्स ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क कोरस्पोंडिंग टू ए पर्टिकुलर वेज रेट। अब लेबर सप्लाई में कौन इंक्लूड होएगा? लेबर सप्लाई इट रेफर्स टू वेरियस अकाउंट्स ऑफ लेबर्स दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क। वो अमाउंट लेबर सप्लाई किसे कहते हैं? देखो, एक होता है लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। अब आता है लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स में तो सारे आदमी आ गए जो काम करना चाहते हैं, मतलब 15 से 60 के बीच में जो आदमी काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे और एबल हैं, योग्य भी हैं, काम पे लगे हुए हैं या ना काम पे लगे हुए हैं, वो सारे लेबर फोर्स में हैं। वर्क फोर्स में जो एक्चुअलिटी में आज की डेट में जॉब कर रहे हैं।
और लेबर सप्लाई होती है वो सभी आदमी, इट रेफर्स टू वेरियस अमाउंट्स ऑफ लेबर, वो सभी आदमी जो दैट वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क कोरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेज रेट, जो वेज रेट चला हुआ उस टाइम पे उस पे काम करने के लिए तैयार है, वो उसको सारे को लेबर सप्लाई बोलेंगे। क्लियर। अब है वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है? इट मेजर्ड एज द रेशियो बिटवीन द वर्क फोर्स एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। अब यदि हमें ये परसेंटेज निकालना है कि अपने देश में कितने % लोगों को रोजगार मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे टोटल वर्क फोर्स। वर्क फोर्स में कौन सा आता है? जो आज के डेट में जॉब कर रहे हैं, बट उसके डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, मल्टीप्लाई बाई 100। हमारे पास ना परसेंटेज आ जाएगी कि देश के अंदर मान लो 131 करोड़ है, तो उसमें से कितने % लोगों के पास जॉब है। और जॉब कौन सी थी? वर्क फोर्स। वर्क फोर्स को टोटल वर्क फोर्स है कि आज के पर्टिकुलर डेट में कितने आदमियों के पास जॉब है, उनकी संख्या बटे टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज आ जाएगी। अब जो टाइप वर्कर होते हैं, टाइप ऑफ वर्कर कई प्रकार के होते हैं। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड, हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जो अपना काम करते हैं। देखो कई बार हम ये सोचते हैं दुकानदार है, ठीक है, दूध बेचने वाला है, ठीक है, रेडी लगाने वाला है, क्या ये वर्कर हैं, एम्प्लॉयमेंट में आते हैं कि नहीं आते? तो अब इसने ना वर्कर बताया। वर्कर का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर ये होते हैं जो जिनका अपना काम होता है, ठीक है। और हायर्ड होते हैं जो दूसरे के काम में सहयोग करते हैं, ठीक है, बेसिकली नौकरी करते हैं। मान लो एक दुकान चला रहा है, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद रोजगार कर रहा है, लेकिन यदि उसने 4-5 आदमियों को रखा हुआ तो वो क्या होगा? हायर्ड वर्कर। वो आदमी क्या कहलाएंगे? हायर्ड वर्कर्स। अब है कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं? अब आगे वर्कर इसने और तरीके से बताए, कैजुअल वर्कर्स और रेगुलर वर्कर, सैलरीड। कैजुअल वर्कर क्या होता है? कैजुअल उनको बोला जाता है जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, मजदूरी, ठीक है। आज काम किया तो मजदूरी मिल गई, कल नहीं किया तो कल नहीं मिलेगी, जितने दिन काम किया उतनी ही मजदूरी मिलेगी। दूसरा होता है रेगुलर वर्कर। रेगुलर वर्कर किसको बोलते हैं? जिसको सैलरी मिलती है। मान लो 5 दिन काम नहीं किया या संडे की छुट्टी आ गई, ठीक है, फेस्टिवल की छुट्टी आ गई, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो? वो सैलरीड है। सैलरीड का मतलब है जो उनके पेमेंट मिलती है रेगुलर बेसिस पे, मंथली वाइज मिलती है उसको, ठीक है, संडे के नहीं। कैजुअल में क्या होता है? संडे को काम नहीं किया तो संडे के पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो सैलरीड होती है उसमें आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। किसे कहा जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयड द वर्कर हु ओन एंड ऑपरेट एंड एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के उनसे वर्कर होते हैं who own and operate an enterprise to earn their livelihood, जो अपना गुजारा चलाने के लिए अपने आप ऑपरेट करता है अपने बिजनेस को, ठीक है। जैसे भी फ्रूट बेचने वाला है, ठीक है, अपनी दुकान है, घर की किराना स्टोर है या किसी और चीज़ की दुकान है, गोल्ड स्मिथ है, आयरन स्मिथ है, ठीक है, ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड आएंगे। हायर्ड वर्कर क्या होते हैं? दोज पीपल हु आर हायर्ड बाय अदर्स, जो दूसरों द्वारा हायर्ड किए होते हैं, मतलब उनको काम पे लगाया गया है, एंड आर पेड वेजेज और सैलरी, या तो उनको रोज़ के पैसे दिए जाते हैं, डेली वेज मजदूरी दी जाती है, या उनको मंथली वाइज सैलरी दी जाती है। रिवार्ड फॉर देयर सर्विस आर कॉल्ड हायर्ड वर्कर, उनको हायर्ड वर्कर कहा जाता है। मान लो एक आदमी ने घर बनवाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो मजदूर लगाए हुए हैं वो कैजुअल होते हैं। कैजुअल का मतलब जितने दिन काम करोगे उन्हीं के पैसे हैं, बीच में यदि संडे आया, फेस्टिवल आया, घर रह गए तो उसके कोई पैसे नहीं होते, वो होते हैं कैजुअल वर्कर, ठीक है। और हायर्ड होते हैं जिसने उनको हायर्ड कर रखे। फिर होता है कैजुअल वर्कर, दोज पीपल हु आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन ए रेगुलर और परमानेंट बेसिस, जो रेगुलर और परमानेंट बेस पे नहीं लगा रखे, डू नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आर सेट टू बी कैजुअल वर्कर्स, उनको कैजुअल वर्कर कहा जाता है जो मंथली बेसिस पे नहीं है, ठीक है, या रेगुलर या परमानेंट नहीं है कि भाई हर महीने आएंगे, हर महीने पेमेंट मिलेगी, ठीक है, हटा दिए जाओगे, नहीं हटा दिए जाओगे। लेकिन वो कैजुअल कौन से होते हैं? जो डेली वेज का काम करते हैं और उसी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। रेगुलर वर्कर कौन से होते हैं? व्हेन ए वर्कर इज एंगेज बाय समवन, जब कोई वर्कर किसी के द्वारा लगाया जाता है, और बाय एन एंटरप्राइज या किसी बिजनेसमैन के द्वारा लगाया जाता है, पेड हीज और हर वेजेज ऑन रेगुलर बेसिस, और उसको हर महीने या रेगुलर बेस पे पैसे दिए जाते हैं। दे आर नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, उनको रेगुलर बोला जाता है, भाई हाँ रेगुलर है। एक होता है कैजुअल, कैजुअल का मतलब काम कराया, ठीक है, जैसे रिफाइनरी में काम चले गए, 2 दिन काम किया, 2 दिन के पैसे आ गए, फिर नहीं गए, या बीच में चले गए उसके पैसे आ गए, या गाँव में जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, मजदूरी की, उस दिन के पैसे आ गए, ठीक है, वो कैजुअल वर्कर होते हैं। रेगुलर वो होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे मंथली वाइज पैसे आएंगे, 2 दिन नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हर महीने
की उनकी सैलरी बेस होती है। ठीक है, जैसे संडे की छुट्टी होगी, जो सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है उनका पीएफ जमा होएगा। ठीक है, उनको डेली हर महीने रेगुलर बेस पे मिलेगी। अबाउट 2/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैन पार्टीज particularly rural men form the major section of the workforce in India। बेसिकली गाँव में ज़्यादा वर्क फोर्स पाई जाती है। अबाउट 2/5 ऑफ द पॉपुलेशन, 2/5 कितना है, 40% एस्टिमेटेड, हाँ 0.4। अबाउट 2/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज कंट्रीज एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं। मेजोरिटी ऑफ द वर्कर इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड। जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर जो वर्कर है वो सेल्फ एम्प्लॉयडमेंट अपना काम करते हैं, दुकानदार हैं, दूध बेचते हैं, ठीक है, या परचून की दुकान कर रखी है, या रेडी लगाते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, या जो अपना आयरन स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयडमेंट ज़्यादा है। कैजुअल वर्क वेजेज लेबर्स एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज टुगेदर अकाउंट्स फॉर लेस देन हाफ पोर्शन ऑफ द इंडियाज वर्कर। आधे से कम है। ठीक है, अबाउट 3/5 ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। जितनी 3/5 क्या होता है, 3/5 और हो गया 0.6। इसका मतलब 60% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। एंड अदर ऑल एक्टिविटीज आर मेजर सोर्स ऑफ लाइवहुड। हाँ, अलाइड का मतलब होता है, देखो 3/5 हो गया 3/5। एस्टिमेटेड 60% इंडिया की वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और अदर अलाइड एक्टिविटी क्यों कहा इसने, जो एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ी है, जैसे पशुपालन, ठीक है, मत्स्य पालन हो गया, पोलियो हाउस हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, तो ये सारी अलाइड एक्टिविटी में आएंगी जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर का तो बेसिकली खेती बाड़ी, लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ जो कार्य किए जाते हैं, एक्टिविटी होती है, उनमें संलग्न है। अब जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, इट इज़ डिपेंडेंट एज ए सिचुएशन वेयर जीडीपी ग्रोथ्स फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिजल्टिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होती है, इट डिफाइंड एज सिचुएशन वेयर जीडीपी ग्रोज फास्टर देन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिजल्टिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। जॉबलेस ग्रोथ कौन सी होती है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, अब मान लो जब जीडीपी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, तो लेबर की जरूरत पड़ती है, नहीं, लेबर की विदाउट लेबर जीडीपी बढ़ता है, तो वो होती है जॉबलेस ग्रोथ। अब है कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन क्या होता है, जो मजदूरी करते हैं डेली बेसिस पे। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स इन टोटल वर्कफोर्स टेंड टू राइज ओवर टाइम। जो कैजुअलाइजेशन वो कब बोला जाता है, जब डेली बेसिस मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और फॉर्मलाइजेशन किसको बोला जाता है, रेफर टू सिचुएशन व्हेन पीपल टेंड टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट मोर इन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एंड लेस इन फॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर होता है जिसमें जो सैलरी दी जाती है, मजदूरी नहीं, एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। वेजेस होता है डेली बेसिस की और सैलरी होता है पर मंथ की। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें सारी फॉर्मेलिटी होती है, टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, इस टाइम छुट्टी होगी, इस टाइम लंच होगा, ड्रेस पहन के आनी है, ठीक है, इस तरीके से कम्युनिकेशन करना है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे इनकी कंडीशन नहीं होती। मान लो मजदूर है, वर्दी पहन के नहीं जाए तो भी काम करेगा, ठीक है, उसके लिए कोई वर्दी फिक्स नहीं होती, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कब आना है, कब जाना है, कि या किस टाइम किस तरीके से बोलना है, या लंच टाइम फिक्स है, ठीक है, या कम्युनिकेशन नहीं है उसकी कोई, समझ रहे। इनफॉर्मल का मतलब कैजुअल वर्क। मान लो कोई खेत में किसान काम करता है तो उसके लिए वर्दी पहननी जरूरी नहीं है, ठीक है, वो होता है इनफॉर्मल। ठीक, अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इट इज ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रेवलिंग वेज रेट बट डजंट गेट वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहा जाएगा एक ऐसी सिचुएशन जहां आदमी काम करना चाहता है, योग्य है और तैयार है, ठीक है, बट ही डजंट गेट वर्क, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिलता। वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार है, एबल भी है, इसका मतलब योग्यता भी है उसके, लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता, उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकाली जाएगी, यदि पूछा जाए भारत में कितने आदमी अनएम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला है, इट इज़ कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स हु आर अनएम्प्लॉयड नोट
नोट एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज को रेट नहीं बोला जाएगा, रेट किसको बोला जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन और अनएम्प्लॉयड, जितने बेरोजगार हैं, और साइज ऑफ लेबर फोर्स, जितनी टोटल लेबर फोर्स है और जितने आदमी बेरोजगार हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड, जितने आदमी बेरोजगार हैं उसको लेबर फोर्स से डिवाइड करना है, ना कि टोटल पॉपुलेशन से। आया समझ में? क्यों? क्योंकि मान लो 0 से 5 तक के बच्चे हैं, उनको बेरोजगारी में काउंट नहीं करेंगे, या जो 60 से ऊपर हैं उनको भी बेरोजगारी में काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन को लेबर फोर्स से डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाली जाती है कि कितने परसेंटेज या कितने अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अब है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल और डिस्टिंग्विश। जो गाँव में बेरोजगार पाए जाते हैं वो दो प्रकार के, सीजनल और डिस्टिंग्विश। अब ध्यान से सुनेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि सीजन के अंदर तो उस आदमी को काम मिल जाता है, लेकिन जैसे ही सीजन ख़त्म होता है वो खुद ही बेरोजगार हो जाता है। जैसे किसान, ठीक है, जैसे 6ठे महीने के अंदर, जैसे भारत में किसानों के पास जब सीजन आता है, जीरी का सीजन आता है, तो उसको रोज़गार की ज़रूरत होती है, खुद रोज़गार मिल जाता है उसको, सीजन में लगे रहते हैं, 1 महीना पूरा काम होता है, जीरी काटनी है, ठीक है, बरसानी है, मंडी में लेके जानी है, बेचनी है, फिर गेहूं की बुआई करनी है, उसमें तो काम होता है उसके पास, ठीक है। उसको और वर्करों की ज़रूरत होती है, जितने मजदूर हैं उनको भी ज़रूरत होती है फसल कटाई के लिए, जड़ाई के लिए, ठीक है, बुआई के लिए, उसको लेबर सप्लाई की ज़रूरत होती है, मजदूरों की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही सीज़न जाता है खुद किसान भी बेरोजगार हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या होता है, जो सीजन में बेरोजगारी होती है, सीजन निकलने के बाद बेरोजगार, सीजन में तो रोजगार लेकिन सीजन निकलने के बाद बेरोजगारी, जैसे किसान। डिस्टिंग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, डिस्टिंग्यूज का मतलब होता है छिपी हुई, ठीक है। एक आदमी छिपा हुआ बेरोजगार है, वैसे क्या दिखा रहा है कि वो रोजगार पे लगा हुआ है। डिस्टिंग्यूज एम्प्लॉयमेंट किसे बोला जाता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आवश्यकता से ज़्यादा व्यक्ति काम पे लगे हुए हैं, यदि उन एक्स्ट्रा आदमियों को काम से हटा दिया जाए तो भी रोजगार पे कोई इफेक्ट या प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसको डिस्टिंग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। डिस्टिंग्यूज का मतलब क्या होता है, छिपी हुई, जहाँ जितने आदमियों की जरूरत होती है। आई समझ में? डिस्टिंग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें आवश्यकता से ज़्यादा व्यक्ति काम पे लगे होते हैं, उन व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक किसान है, उसके 5 किले हैं, ठीक है, और 500 आदमी, 5 बेटे हैं या 5 आदमी घर में है, तो 500 आदमी खेत में काम करते हैं, ठीक है। जितना प्रोडक्शन होता है 500 में बांट लिया जाता है, तो क्या है, वो 500 रोजगार है। लेकिन यदि एक आदमी काम करे और 4 आदमी को हटा लिया जाए तो प्रोडक्शन तो उतना ही होना है, मतलब 5 किलो में जीरी तो उतनी होनी है, 5 आदमी जाके देखें या एक आदमी जाके देख ले सुबह शाम, ठीक है। सिंचाई करनी है, इरिगेशन करना है, ठीक है, खाद दुआई करनी है, एक आदमी भी कर सकता है, पर 5 आदमी भी, 5 आदमियों से 5 गुना तो होने से रहा या डबल होने से रहा। तो यदि उन 4 आदमियों को एग्रीकल्चर से हटा के दूसरी जगह लगा दिया जाए तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आए, तो वो 4 आदमी डिस्टिंग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे, छिपे हुए बेरोजगार कहलाएंगे। वैसे तो देखिए रोजगार लगा हुआ, 5 आदमी लगे हुए हैं 5 किले पे, लेकिन यदि उन चारों को हटा दिया जाए, एक अकेला आदमी काम संभाल सकता है, प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे डिस्टिंग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है ये दोनों, सीजनल और डिस्टिंग्यूज, ये बेसिकली एग्रीकल्चर में पाए जाते हैं, और एग्रीकल्चर में भी कहाँ पाए जाते हैं, गाँव में। दूसरी क्या होती है, अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ अदर्स भी है। अदर्स में कैसे आएगी, ओपन, ओपन का मतलब है खुली बेरोजगारी है। खुली बेरोजगारी का मतलब है आदमी काम करना चाहते हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा उनको काम, ठीक है। जैसे शहरों में आदमी काम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वेज रेट चला हुआ है, मान लो 10,000 या 12,000 का रेट चला हुआ है, लेकिन आदमी काम करना चाहते हैं फिर भी उनको काम मिल ही नहीं रहा। फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चर्ड और साइक्लिकल। अब देखो फ्रिक्शनल क्या होता है, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चर्ड और साइक्लिकल। फ्रिक्शनल होता है संरचना में, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है फ्रिक्शनल। अब इनमें डिफरेंस देखेंगे आप क्या है, ठीक। तो इसने क्या बताया, जैसे अदर टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में
ओपन, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चर और साइक्लिकल। ओपन क्या होता है? खुली बेरोजगारी। अब आता है फ्रिक्शनल, इसमें बताएंगे आगे। देखो आप अर्बन एम्प्लॉयमेंट में आता है, जो शहरी है, शहरों में क्या क्या होता है? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल देखेंगे, इसने क्या बताया फ्रिक्शनल में? फ्रिक्शनल बेरोजगारी वो होती है, इज डिफाइंड एज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑक्यूर्स बिकॉज ऑफ पीपल मूविंग और चेंजिंग ऑक्यूपेशन। फ्रिक्शनल बेरोजगारी वो होती है जब कोई आदमी अपने काम को छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जाता है, तब तक वो बेरोजगार रहता है। ठीक है, एक आदमी अपने व्यवसाय को छोड़ के जब दूसरे फील्ड में काम करने के लिए जाता है और इस बीच में जब वो बेरोजगार होता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। मान लो एक टेलर है, कपड़े सिलाई का काम करता है, ठीक है, अब वो अपना ना प्रोफेशन चेंज कर रहा है। प्रोफेशन मतलब टेलर का काम छोड़ के किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो तब तक जब तक वो जॉब ढूंढता है इंडस्ट्री में या दूसरे फील्ड में जाता है, तब तक वो बेरोजगार रहता है। उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब वो काम चेंज करता है, अपना प्रोफेशन चेंज करता है और तब बेरोजगारी आती है। दूसरा है स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? देखो ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट, ध्यान से देखिए। इसको हिंदी में बोला जाता है संरचनात्मक। संरचना में जब कोई पैटर्न में, इंडस्ट्री के पैटर्न में कोई चेंज आता है, बेसिकली ये एग्जाम्पल लिया जाता है बैंकिंग सिस्टम से। बैंक में सारे आदमी काम पे लगे हुए थे, ठीक है, कागजों पे काम किया जाता था, पेन और कागज़ का प्रयोग किया जाता था। ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के आदेश आए 1990 में, 95 के आसपास, कि सभी को ना कंप्यूटराइज करना पड़ेगा, सभी बैंकों को कंप्यूटराइज करना पड़ेगा। तो अब जिनको कंप्यूटर नहीं आता था या जो नहीं सीखना चाहते थे, जैसे कुछ टाइम दिया गया भाई आप जो कंप्यूटर सीख सकता है, जिसको कंप्यूटर आता है वो रहेगा, बाकी सारे निकाल दिए जाएंगे या चल जाएंगे। तो वो जब स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, इसका ऐसा हुआ था बैंकिंग में, जिनको कंप्यूटर नहीं आया था उनको जॉबलेस होना पड़ा था। ठीक है, वो सारे चले गए थे छोड़ के, जिन्होंने कंप्यूटर नहीं आता था या जिन्होंने नहीं सीखा। जिन्होंने सीख लिया वो वहीं पर रह गए। तो जब चेंज आता है कोई भी संरचना में किसी इंडस्ट्री की, तो जितने आदमी बेरोजगार होते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से जो बेरोजगारी होती है। जैसे इंडस्ट्री में कोई नई मशीन ले आए, जिसको मशीन चलानी आती है वो रहेंगे, जिनको मशीन नहीं, जिसको मशीनों पर काम नहीं करना था वो जाएँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि एजुकेशन में ले, जैसे प्रोजेक्टर सिस्टम आ गया, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेज है, आता है, ठीक है, जिसको नहीं आता वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेरोजगार होता है। तीसरा जो इसने बताया साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जो देखो प्रत्येक सीजनल, जैसे सीजन आता है उसी प्रकार ना इकोनॉमी के अंदर साइकिल चलते हैं। साइकिल क्या होते हैं? चक्र, ट्रेड साइकिल। इसमें ना 4 सिचुएशन होती है। पहले बूम, ठीक, रिसेशन, डेप्रिसिएशन और रिकवरी। इसमें ऐसे चलता है, आप देखेंगे ये इस प्रकार से चलता है। पहले आता है, कोई भी जो इंडस्ट्री होती है इस प्रकार के साइकिल चलते हैं। पहले क्या होता है, यहाँ पे जाता है, सबसे ऊंचाई पे जब कोई आदमी होता है तो उसको बोला जाता है बूम। ठीक है, फिर क्या होता है, बूम के बाद आता है डिक्लाइनिंग। यहाँ जब भी कोई आदमी पीक पे पहुँचता है, जब कोई इकोनॉमी पीक पे होती है तो गिरना शुरू होती है। जब वो गिर जाती है, ठीक है, जब लोअर लेवल होता है वो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब बिल्कुल डिप्रेशन बोला जाता है इसको। ठीक, और फिर होता है रिकवरी। वो धीरे धीरे फिर से उठती है इकोनॉमी और ग्रोथ करने लग जाती है। फिर इस प्रकार के ये साइकिल चलते रहते हैं, ट्रेड साइकिल बोला जाता है। इसकी वजह से जब ये इस सिचुएशन पे होता है, बूम पे होता है, तो बहुत सारे हायर डिमांड होती है और बहुत सारा रोजगार मिलता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ से बेरोजगारी शुरू हो जाती है, इस लेवल पे आगे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कंपटीशन आना शुरू हो जाता है और डिमांड बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार रिकवरी होनी शुरू हो जाती है और फिर इसी तरीके से ये ट्रेड साइकिल चलते रहते हैं। इन साइकिल की वजह से जो बेरोजगारी आती है उसको बोला जाता है साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। अप एंड डाउन चलते हैं मूवमेंट्स इन द इकोनॉमी, साइकिल थ्रो बूम्स एंड रिसेशन ओवर टाइम। अब है ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की रेफर टू ए सिचुएशन वेयर द वर्कर इज विलिंग टू वर्क एंड हैज़ द नेसेसरी एबिलिटी टू वर्क। ओपन बेरोजगारी किसे कहते हैं? जिसमें काम करने का योग्य भी है, काम करना चाहता है, बट रिमेन अनएम्प्लॉयड फुल टाइम, लेकिन पूरा दिन बेरोजगार रहता है, उसको काम नहीं मिलता। सीजनल का पता लग गया। सीजन क्या होता है? वेरी नंबर ऑफ पर्सन आर नॉट एबल टू फाइंड ए जॉब इन ए पर्टिकुलर सीजन। सीजन में नहीं, जैसे सीजन आता है उस टाइम पर तो मिल जाती है, लेकिन सीजन के बाद बेरोजगारी हो जाती है या पर्टिकुलर सीजन में काम नहीं मिल पाता। ठीक है, अब आता है डिस्टिंग्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट। ये आपको करा दिया। डिस्टिंग्यूज्ड क्या होता है? जहाँ जितने आदमी, ए काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच सम पीपल लुक लाइक ए बीइंग एम्प्लॉयड। कुछ आदमी ऐसे हैं जो वो रोजगार पे लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में वो
बेरोजगार होते हैं, नॉट एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड नहीं होते। दिस सिचुएशन इज आल्सो नोन एज हिडन एम्प्लॉयमेंट, इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे खेतों में किसान होते हैं, 5 आदमी काम पे लगे होते हैं, वो छिपे हुए बेरोजगार हैं। इन सच सिचुएशन मोर पीपल आर एंगेज इन वर्क देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा लगे होते हैं काम पे। यदि उनको हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स इट रेफर टू ए सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद सरप्लस मैन पावर इन विच सम वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी है वो जीरो होती है। जैसे ना 5 एकड़ जमीन का एग्जाम्पल लिया तो उसमें 5 आदमी लगे हुए हैं, एक आदमी भी लगा हो वो भी पूरा प्रोडक्शन कर सकता है, तो 4 आदमी कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि उनको हटा भी दिया जाए चारों को तो भी प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो बोले जाते हैं, वो 4 डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन रूरल एरिया दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, गाँव में ये एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राय देखा जाता है। इफ है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे वो था आपने वो स्ट्रक्चरल वाला किया है, ए समवट स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट में टेक ए प्लेस इन द इकोनॉमी एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, जो कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है और उसकी वजह से बेरोजगारी आती है। सच इन एम्प्लॉयमेंट में भी डिस्क्राइब एज टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट। मान लो 100 आदमी काम कर रहे हैं, एक मशीन आ गई तो उसने क्या किया, इस मशीन ने 50 आदमियों का काम संभाल लिया, तो 50 आदमी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, ड्यू टू अदर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, improvement of method of production, labor saving devices etc, worker tend to replace machine, the employment is termed as technological employment। अब जहाँ पे कोई मशीन आ जाती है, मान लो पहले किसी बैंक में 10 आदमी काम करते थे, अभी कंप्यूटर आ गया तो 2 आदमी काम कर सकते, तो जो 8 आदमी टेक्नोलॉजी की वजह से बेरोजगार हुए हैं वो बोला जाता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। या इंडस्ट्री में जैसे 100 आदमी काम कर रहे हैं, एक मशीन लेके आए तो 50 आदमियों का काम उस अकेली मशीन ने कर दिया, तो वो 50 आदमी बेरोजगार हो गए। ठीक है, जो रिप्लेसमेंट होगी किससे, मशीन से, वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे। अब आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड क्या होता है, पढ़ी लिखी बेरोजगारी। जब आदमी काम पढ़ लेता है ना ज़्यादा तो वो लोअर लेवल का काम नहीं कर पाता। ठीक है, अमंग द एजुकेटेड पीपल ए पार्ट फ्रॉम द ओपन एम्प्लॉयमेंट, ओपन एम्प्लॉयमेंट से तो अलग है। क्यों, मानो ओपन में क्या होता है कि कुछ भी काम मिल जाए, आदमी काम करना चाहता है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहता है, लेकिन एजुकेटेड है वो काम नहीं करना चाहता। ठीक है, मैनी आर अंडर एम्प्लॉयड बिकॉज दियर क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच द जॉब। देखो इसमें ही एक अंडर एम्प्लॉयड दे रखे। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, मान लो कोई बीटेक कर रखी है या कोई टीचिंग का है, पीएचडी कर रखी है और उसको मिल रही है क्लैरिकल की जॉब। देखो एक पीएचडी होल्डर है, मिली हुई है जॉब क्लैरिकल में, तो वो अंडर एम्प्लॉयड कहलाएगा। देखो वैसे तो एम्प्लॉयड है, उसको जॉब मिल रही है, क्लर्की का काम कर रहा है सारे पैसे, लेकिन उसकी जो योग्यता है वो बहुत ज़्यादा है, तो अपनी योग्यता से कम काम कर रहा है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, एम्प्लॉयड कौन सा एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा।